हेलो। हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार कंफर्म करें ऑल ओके है। एक मिनट। हेलो। गुड इवनिंग कमलेश, कुंदन, दीपांकर, गजेंद्र, गीतांजलि, आदित्य, सर्वेश, आनंद, सचिन। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कमेंट्स का इशू लग रहा था हमें। चलिए फिलहाल बाकी जिन बच्चों के नाम नहीं बोले अपने अपने आप ले लीजिए, इतने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बाकी बच्चों के नाम हम स्टार्टिंग के नहीं बोल पाए। चलिए तो फिलहाल देखिए, आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। और आज जो हम आपको एवरेज में क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसको आप थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेवल 2 बोल लीजिए, या बोल लीजिए थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। यहां पर आप चाहो तो लेवल 2 लिख सकते हो, लेकिन ये अगर कुछ ठीक ठाक पूछना होता है तो ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मिसलेनियस पैटर्न के ही क्वेश्चंस हैं, कुछ नया नहीं है। एक ही चीज ध्यान रखनी है, और वो हमने आपको बताई थी, आपको याद होगा। हमने बताया था कि अगर आपको सम निकालना है, बस सम निकालने पे फोकस करना है, और उसके लिए एवरेज में जितने भी नंबर हैं बस उसका मल्टीप्लाई करना है। बस इसी बात पर आपको फोकस करना है। ठीक है, चलो तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। एवरेज वेट ऑफ 3 men ABCs 84 kg। इस लाइन का क्या सेंस है? 3 आदमी ABC का औसत भार 84 किलोग्राम है। तो यहां से आप ABC का टोटल निकाल सकते हैं 84 इंटू 3। ठीक, ओके। नेक्स्ट, अनदर मैन D joins the group and the average now becomes 80 kg। एक आदमी डी उस समूह को ज्वाइन करता है और औसत 80 हो जाता है। यानी कि ए बी सी के साथ में अगर डी भी ज्वाइन करता है तो 80 एवरेज हो जाता है। लेकिन यहां मेंबर कितने हैं? 4, तो यहां इंटू 4 होगा। अब 2 मिनट पहले क्वेश्चंस को हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। पहले यहां से हम एक चीज समझ लेते हैं कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 252 हो गया। यहां 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अट्ठे 32, 320 आपका ये हो गया। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई कि पहले वाली लाइन में वो हमें एबीसी का सम देना चाहता है, नहीं एबीसी का टोटल वेट कितना है, और दूसरी वाली लाइन में एबीसीडी का टोटल वेट वो हमें दे रहा है। तो यहां से अगर दोनों का अंतर कर दिया जाए, ए से ए, बी से बी, सी को सी घटा देंगे तो डी का वजन आ जाएगा। और डी का वजन क्या आ जाएगा? दोनों का अंतर। तो 320 से 252 घटाओगे 20 और 48, 68 केजी। तो वो ये कहना चाहता है कि डी का वेट 68 केजी है। तो यहां पर हमें एबीसी का टोटल वजन पता है और डी का वजन भी पता है। आगे देखते हैं, आगे लाइन क्या कह रही है। इफ अनदर मैन ई whose weight is 3 kg more than D। यदि एक नया आदमी ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है, तो डी से 3 किलोग्राम अधिक मतलब 71 केजी है, वो आपसे ये कहना चाहता है। ठीक है, then D replace A, then the average weight of BCDE becomes 79। तो BCDE का औसत भार आपको दिया है 79। तो यहां से आप B, C, D और E इनका भी टोटल निकाल सकते हैं।
79 इंटू 4, 4 निम 36, 28 और 3 31, 316। तो क्वेश्चन में आपको तीन चीजों का एवरेज दिया है, एबीसी का एवरेज, एबीसीडी का एवरेज, बीसीडीई का एवरेज। तो एवरेज में जितने नंबर हैं उसका मल्टीप्लाई करके तीनों का टोटल निकाल सकते हैं। पहले दो का अंतर करने से डी का वेट आया, डी के वेट से 3 किलो अधिक ई का वेट था। अब हमें ई का वेट भी यहां पर पता है और हमसे पूछा है किसका, ए का वेट। अब हम एक बात जानते हैं कि अगर दूसरी और तीसरी इक्वेशन को आपस में घटा दिया जाए तो घटाने पर बी से बी, सी से सी, डी से डी कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा, ये माइनस ये माइनस। तो यहां पर ए और ई का जो डिफरेंस है वेट का वो आपका आ जाएगा 4 kg और ई का वेट क्योंकि हमें पता है कितना 71, तो हम ए का वेट निकाल सकते हैं 75 kg। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा लेंदी है और ये बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन विद सेम वैल्यू, ये क्वेश्चन एक ही वैल्यू के साथ कई बार पूछा जा चुका है। हो सकता है फ्यूचर में सेम वैल्यू के साथ पूछ ले या फिर यहां पर वैल्यू चेंज भी कर सकता है। जल्दी से नोट करें और हमें कंफर्म करें। भाई सिंपल भाषा में अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर तीन चीजों का एवरेज दिया है, एबीसी का, एबीसीडी का, बीसीडीई का। तो एवरेज हमें पता है 3 नंबर का था, 3 का मल्टीप्लाई किया टोटल आ गया। 4 नंबर का एवरेज था, 4 का मल्टीप्लाई किया टोटल आ गया। यहां 4 नंबर का एवरेज था, 4 का मल्टीप्लाई किया टोटल आ गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ए और ई का डिफरेंस हमारा 4 किलो आ गया। पहले दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डी का वेट 68 kg आ गया। डी से 3 किलो अधिक ई का है तो ई का 71 है और ई का वेट पता है तो ए का वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, बीओडी अपलोड कर दीजिए। बीओडी का मतलब समझे नहीं आशीष? हाँ, सेम वैल्यू के साथ आया ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, कई बार आया ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन किस्मत सही हो तो सेम वैल्यू के साथ आ जाता है, कई बार नहीं तो वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलो और देखिए, ये देखो ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी पूछा गया, रेलवे में भी पूछा गया और एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। आप देखिए इसे और देख के हमें बताइए। एक हम करते हैं, ऐसे हम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे, एक हम करते हैं और एक आप करना। ठीक है, तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन समझ लो, बहुत फेमस क्वेश्चन है। There were 35 students in a hostel if the number of students increased by 7। तो आप ये समझिए कि वो आपसे ये कहना चाहता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स के बारे में वो आपसे बात कर रहा है। स्टूडेंट पहले 35 थे, अगर 7 इंक्रीज हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 42। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाई 7, इसका मतलब क्या है, एक छात्रावास में पहले 35 छात्र थे, यदि 7 छात्र और आ जाते हैं तो छात्र कितने हो जाएंगे, 35 और 7 42। यानी कि पहले कितने थे, 35 स्टूडेंट थे, अब 42 है। द एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज बाई ₹42 पर डे। तो मेस का व्यय प्रतिदिन 42 रुपए बढ़ जाता है। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज्ड बाई ₹1, जबकि औसत व्यय प्रति में 1 रुपए की कमी होती है। तो वो कह रहा है एवरेज जो है, पहले जो भी था हमें नहीं पता, उसको ए मान लेते हैं, तो उसमें 1 की कमी हो जाती है। समझिए वो आपसे क्या कहना चाहता है। वो आपसे ये कहना चाहता है कि पहले स्टूडेंट 35 थे, तो एक आदमी के खाने का कुछ खर्च आता होगा, नहीं आता होगा, तो एक आदमी के खाने का खर्च ₹1 आता था। ठीक है, अब आदमी जो स्टूडेंट्स हैं वो 42 हो गए, तो एक आदमी का खर्च पहले से ₹1 कम आ रहा है, यानी एवरेज। तो क्या हम यहां से पहले का टोटल और अब का टोटल निकाल सकते हैं? जी हाँ, पहले का टोटल क्या है, 35 इंटू ए। अब का टोटल क्या होगा, अब के स्टूडेंट इंटू एवरेज 42 इंटू ए -1। और हमें यह पता है कि ये वाला जो खर्च, अब वाला जो खर्च है वो पहले वाले से कितने रुपए ज्यादा है, 42 रुपए अधिक है। तो नया खर्च जो हो रहा है वो आपका क्या है, एवरेज A-1 बच्चे 42। तो अब वाला जो खर्चा है A-1 इंटू 42। पहले वाला खर्चा एवरेज एज था और मेंबर 35 थे, तो A इंटू 35। तो अब वाला जो है पहले वाले से 42 रुपए ज्यादा है, यानी दोनों का अंतर 42 रुपए दिया है।
क्या आप यहां से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी हां, लेकिन आपसे वास्तविक व्यय पूछा है। वास्तविक व्यय मतलब 35 ए की वैल्यू पूछी है। सॉल्व करो, बस खत्म हो गया। 42 का मल्टीप्लाई करोगे 42a माइनस 42 माइनस 35a इज इक्वल टू 42। तो 42 से 35 गया 7a, 42 42 84। आपको वैल्यू निकालनी है 35a की, टोटल खर्च निकालना है। तो क्या करें, सीधे 5 का गुणा कर दे, 7 पंचे 35, या फिर पहले ऐसे कर सकते हो, ए की वैल्यू निकाल करके ऐसे कर लो, है ना। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो 35 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 इंटू 35 यानी कि 420। 420 रुपए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ, है ना इजी? ठीक है जनकार, ज्योमेट्री के बाद करा देंगे स्टार्ट। ओके डन। ज्योमेट्री बस बचा नहीं है अब ज्यादा। एक क्लास में आपका सर्कल हो जाएगा, 2 से 3 मैक्सिमम आपकी क्वाड्रिलेटरल, और 3 से 4 क्लासेस में आपका ज्योमेट्री खत्म होने वाला है। वेरी गुड सुभाषमिता, सलोनी, गीतांजलि, बहुत खूब। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये भी। देखिए ये सारे जो अब आज की क्लास में आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जब एग्जामिनर को कुछ थोड़ा बेहतरीन पूछना हो तो वो आपसे पूछता है। ओके रविंद्र, हम चेक करा लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। डन है सबको? कोई दिक्कत? क्या आपको बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया जाए, आप कर लेंगे? लैंग्वेज चेंज होगी, करो। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करना, ये दिक्कत करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये देखिए, अ लाइब्रेरियन परचेज 60 स्टोरी बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी बट ही फाउंड दैट ही कुड गेट 4 एक्स्ट्रा बुक। 4 एक्स्ट्रा बुक मतलब 60 प्लस 4 यानी कि 64 बुक्स। बाई स्पेंडिंग ₹336 मोर देन द ओवरऑल एवरेज प्राइस पर बुक्स बी रिड्यूस बाई 1। तो एवरेज प्राइस पहले जो था वो पहले से एक कम हो जाएगा। तो वो कह रहा है एक पुस्तकालय अध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की किताब खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि 366 रुपए अधिक खर्च करके वह 4 और अधिक किताब पा सकता है। ठीक है, और उसका औसत 1 रुपए कम हो जाएगा। मतलब पहले जो भी खर्च हो रहा था, अब खर्चा एवरेज जो है वो 1 रुपए कम है, और बुक्स कितनी खरीद रहे हैं 64। तो अब हमारा एवरेज हो गया A-1, बुक्स हो गई 64। तो 64 बुक्स का मल्टीप्लाई करोगे, टोटल खर्चा आ जाएगा आपका। पहले एवरेज A था, बुक्स 60 थी, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, पहले का टोटल खर्चा आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर ही आपको दे रखा है कि अब का खर्च पहले के खर्च से कितना 336 रुपीज क्या है, ज्यादा है। नीचे 366 लिखा है, 336 ही कर लेना एक बार, इसको 336 करके ही चेक करो पहले। अब करिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। टोटल खर्चा कैसे निकालोगे? टोटल खर्चा निकालने के लिए आप सिंपल सी बात यह है, पहले जो नंबर ऑफ बुक्स थी वो थी 60, अब हो गई 64। पहले जो एवरेज था वो जो भी था अब एक कम है, तो अब के एवरेज में अब की जो बुक्स हैं उसका मल्टीप्लाई करोगे, अब का टोटल खर्च। पहले के एवरेज में पहले की बुक्स का मल्टीप्लाई करोगे, पहले का टोटल खर्च। और दोनों खर्चों का अंतर आपको 336 रुपए दे रखा है। पूछा क्या है, प्रत्येक किताब का पहले औसत कितना था, प्रीवियस एवरेज, यानी ए की वैल्यू पूछी है, ये वाली वैल्यू पूछी है। बहुत खूब सलोनी, सुभाषमिता, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर्वेश। चलिए बस सॉल्व करिए, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, रिवीजन मांगेंगे आपको। तो 64 का मल्टीप्लाई करोगे 64A माइनस 64, यहां 60A और यहां 336। अब देखिए दोनों का अंतर 4A और 64 उधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 400। तो A की वैल्यू तो 100 आ गई, ये तो आसान हो गया, है ना। दो दो क्वेश्चन करने के बाद थोड़े से ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, इसलिए हम आपको इस पे दो दो क्वेश्चन कराएंगे जो थोड़ा अलग अलग से हैं।
वेरी गुड आनंद। गीतांजलि। जीतू कह रहे हैं मेरा मैथ्स थोड़ा भी इंप्रूव नहीं हुआ है। अच्छा मेरे भाई जीतू, आप आते तो क्लास में हो नहीं कभी यार, हमें देखा तो नहीं, ऐसा क्यों करते हो? इंप्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जैसे थे वैसे ही हो, ऐसा क्यों है? क्या आप इसका रीजन बताएंगे हमें? क्योंकि हमने आपको देखा तो नहीं है क्लास में कभी ज्यादा, बाई चांस कभी आए होंगे, हमें नाम भी अच्छे से याद नहीं है, एक आध बार शायद हमें याद है कि आपका नाम लिया है। क्लास डेली करते हैं आप? वेरी गुड कमलेश, दीपेश, शिरोद्र। बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट ना होना, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बताओ क्या रीजन है, आप पहले खुद बताओ, आपने क्या फील किया है? मैं रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूं सर, लेकिन मेरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन क्या दिक्कत क्या है आपकी, पहले आप हमें ये बताओ। भाई हमें नहीं पता होगा, तुम मरीज हो, हमें नहीं पता आपकी दिक्कत क्या है, तो कैसे समझ में आएगा? जब आपका मैथ्स वीक है तो आपको कोशिश करनी चाहिए वैसे तो लाइव आने की। बताते हैं अर्पित उसके बारे में, अभी तो कुछ ऐसा प्लान नहीं, बताते हैं आपको। अभी अभी चीजें थोड़ी सी सेट होने दो ऑफलाइन बैठ की, उसके बाद बताएंगे। अब ये देखिए, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आज का तीसरा क्वेश्चन। इन अ टीम ऑफ 10 person, 9 person spend ₹40 each। सर मैं यही सोच रहा हूं कि क्या कमी, लास्ट में 5 मिनट बात करते हैं आपसे, ठीक है? जो हम कहते हैं वो आप फॉलो कर पाओगे या करते हो या नहीं करते हो, लास्ट में बात करेंगे आपसे 5 मिनट, जाइएगा मत आज, ठीक है? थोड़ा टाइम निकालो, लाइव क्लास में आया करो, जब मैथ्स जिन बच्चों का वीक है वो जरूर लाइव क्लास में आया करो। In a team of 10 person, 9 person spend ₹40 each for their meal and the remaining one spend ₹9 more than average expenditure of all the 10 persons। पहले इस लाइन का मतलब समझो, अगर आप बिना मतलब समझे क्वेश्चन करोगे नहीं होंगे, ये सब आपके लॉजिकल क्वेश्चन है, ये ट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं है, फंस जाएंगे ट्रिक में। 10 व्यक्तियों के टीम में 9 व्यक्ति प्रत्येक खाने के लिए ₹40 खर्च करते हैं। देखो 10 मेंबर की टीम है, ठीक है? तो एक तो हो गए 9 मेंबर, समझिएगा इस क्वेश्चन को पहले, है ना? उसके बाद और शेष एक व्यक्ति, एक मेंबर और है, तो 9 मेंबर और एक मेंबर को जोड़ लेंगे तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 10 मेंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। ग्रुप में 10 मेंबर हैं, एक ज्यादा खर्च करने वाला है वो अलग कर लिया, 9 मेंबर अलग है, तो उनको मिला के टोटल हो गए 10 मेंबर। 9 व्यक्ति प्रत्येक खाने के लिए ₹40 खर्च करते हैं, तो ₹40 प्रत्येक खर्च कर रहा है, जो प्रत्येक खर्च करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज। यानी 9 मेंबर का जो एवरेज खर्चा है वो है 40। एक व्यक्ति उन 10 व्यक्तियों के औसत से ₹9 अधिक, 10 व्यक्तियों का औसत नहीं पता, उसे मान लेंगे तो उससे ₹9 अधिक, मतलब A+9 खर्च करता है। पहले अब क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप इसको ध्यान से देखिए और इसको देख के बताइए। यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है 10 लोगों के समूह में 9 मेंबर का खर्चा अलग है और एक मेंबर का खर्चा अलग है। 9 मेंबर जो है वो तो एवरेज ₹40 खर्च करते हैं, और 10वां जो मेंबर जो बचा हुआ है, कैप्टन मान लो, सपोज करो उसको, तो 10 मेंबर का जो टोटल खर्चा आ रहा है उससे भी वो ₹9 अधिक खर्च कर रहा है, ठीक है? तो 10 मेंबर का अगर एवरेज ए है तो उससे वो ₹9 अधिक A+9 कर रहा है। अब आप एक बात जानते हैं कि 9 मेंबर का एवरेज पता है, मेंबर पता है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 मेंबर का टोटल आ जाएगा 9 × 40 आ जाएगा। 10 मेंबर का एवरेज ए है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मेंबर का टोटल आ जाएगा 10 × A आ जाएगा। ये 10 मेंबर का टोटल है, ये 9 मेंबर का टोटल है, बराबर तो नहीं है, लेकिन इन 9 मेंबर के टोटल में 10वें मेंबर का भी टोटल जोड़ दिया जाए A+9, तो ये 9 और एक 10 मेंबर का टोटल, ये भी 10 मेंबर का टोटल, दोनों बराबर, क्वेश्चन खत्म। अब तो कुछ बचा ही नहीं, ए इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहां बचेगा 9A, ये 360 और 9 369 हो गया, तो यहां से ए की वैल्यू 41 हो गई, बस खत्म। पूछा क्या है? उनके खाने का कुल खर्च, कुल खर्च मतलब
एवरेज ए है, मेंबर 10 है, तो 10 इंटू 41 यानी कि 410 रुपीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खत्म। किस चीज की शहंशाह, क्या डिले हो रहा है? आपका कमेंट डिले आ रहा है क्या? क्या कह रहे हैं आप? वेरी गुड गीतांजलि, बहुत बढ़िया। तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, रटने वाले नहीं है। अब बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और करो, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन। वेरी गुड सलोनी, कमलेश, प्रीति, सचिन, संदीप। A+9 कैसे? क्लियर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपए अधिक। 9 रुपए अधिक का मतलब क्या होता है? अगर 10 व्यक्तियों का एवरेज ए है तो उससे 9 अधिक, तो A+9 ही तो होगा। 9 अधिक का मतलब क्या होता है अर्पित? बताओ। ठीक है रविंद्र, अब बिल्कुल ऐसा ये क्वेश्चन दिखाएं। इसी साल पूछा गया ऐसा क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में, इसी पैटर्न का। देखो, 8 members of club donate 100 rupees each towards a relief fund। एक क्लब के 8 सदस्य एक राहत कोष में 100 रुपए देते हैं, तो इसका मतलब इनका टोटल खर्चा हो गया 8 इंटू 100, यानी 8 लोगों ने 800 रुपए दिए। यहीं पे सोच सकते हो। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ क्लब डोनेट 50 मोर देन द एवरेज डोनेशन। एवरेज डोनेशन को हम ए मान लेते हैं, तो अगर ये ए है तो इसका हो जाएगा प्रेसिडेंट का A+50 ऑफ ऑल ऑफ देम। तो अब आप बताइए, 8 लोग थे, अगर 8 लोग में प्रेसिडेंट को इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 मेंबर, और एवरेज ए है तो टोटल कितना हो गया? 9 इंटू ए। मतलब क्वेश्चन भी कर सकते हो, 8 मेंबर, हर मेंबर 100 रुपए खर्च कर रहा था तो उनका टोटल हो गया 800। अगर हम प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड कर लें तो इंक्लूड करने के बाद सभी सदस्यों का अगर हमने एवरेज ए मान लिया, मेंबर 9 है तो उनका टोटल हो गया A+A इंटू 9। ठीक है, तो 9 मेंबर इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, टोटल खर्चा है 9A। 8 मेंबर का खर्चा है 8 इंटू 100 800, लेकिन 8 लोगों के खर्चे में प्रेसिडेंट का खर्चा जोड़ लेंगे तो पूरे ग्रुप का आ जाएगा। प्रेसिडेंट का खर्चा कितना है? प्रेसिडेंट का खर्चा एवरेज से 50 रुपए ज्यादा। बस खत्म। तो 8 लोगों के टोटल में प्रेसिडेंट का जोड़ लिया, क्वेश्चन खत्म। ए हटेगा, 8A आएगा। 800 और 50, 850 होगा। पूछा क्या है? मुखिया का दान, यानी ए नहीं पूछा। मुखिया का दान मतलब ए से भी 50 रुपए ज्यादा। तो ये 106.25 ही दिख रहा है, और इसमें 50 जोड़ देंगे तो 156.25 रुपए। क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपने पढ़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, लॉजिकली भी टफ नहीं है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस बस ऐसे हैं कि आपने एक बार पढ़े होने चाहिए। एक बार पढ़े हुए आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन वो हैं, अगर आपने नहीं पढ़े तो आप में दिक्कत करेगा। 9 कहां से आया? पहले कितने सदस्य थे? 8। उसमें एक प्रेसिडेंट और जोड़ लोगे तो कितने मेंबर हो जाएंगे? बताओ। पहले 8 सदस्य थे किसी ग्रुप में, और उसमें एक प्रेसिडेंट को भी जोड़ लिया जाए तो कितने सदस्य हो जाएंगे? बताइए। 9 हो जाएंगे। क्लियर? राधे राधे अभिनव, बहुत लेट हो गए। तो ये आज का जैसे मान लो तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा चौथा जो भी था, है ना। अब हम आपको दिखाते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। ये हमने जो कल आपको क्वेश्चन कराया था उसका लेवल 2 है, गलती वाला क्वेश्चन। उसको थोड़ा सा नहीं, थोड़ा और मजेदार किया जाए तो ऐसे दे सकता है। इसे हम करते हैं। द मीन ऑफ 100 आइटम्स वॉज 46। इसका क्या मतलब है? 100 सामान का माध्य 66 है। इसका मतलब टोटल निकाल सकते हो आप। तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए, टोटल हो गया 100 इंटू 46। ठीक है,
जो भी है बाद में कर सकते हैं। Later on, it was discovered that an item 16 was misread 61 and another item 43 was misread 34। अरे भाई यहां से आप एक चीज तो समझ गए, इसकी आवश्यकता नहीं है। बाद में यह पाया गया कि सामान 16 के स्थान पर 61 और 43 के स्थान पर 34 पढ़ लिया गया। तो इसका हमने कल आपको बताया था। 16 was misread 61, तो 61 मिसरीड किया गया, तो 61 गलती से लिखा तो उसे हटा दो, 16 लिखना था तो उसे जोड़ दो। दूसरी कंडीशन में 43 was misread 34, 34 गलती से लिखा गया है, लिखना 43 था। ठीक है, तो ये टोटल में इतनी कमी आएगी, टोटल में ये आपकी कमी आएगी। अब एवरेज में कितनी कमी आएगी? तो एवरेज में कमी के लिए जितने भी नंबर्स हैं उससे डिवाइड, नंबर कितने हैं 100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज में कमी आ जाएगी। ये हो गया प्लस का 9 और 9 और ये हो गया 45, 36 बाई 100, लेकिन 36 माइनस का, तो इसका मतलब -0.36 एवरेज कम हो जाएगा। तो जो एवरेज पहले 46 था वो -0.36 कम होगा, तो वो होगा 45.64। ये आपका वही क्वेश्चन है जो हमने कल कराया था। तो यहां तक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए और कोई पूछना भी मत। ठीक है, ध्यान से देखिए कि जो हमने गलती से लिखा था 61, उसे हटाकर जो देना था 16 वो दे दिया। जो हमने गलती से 34 दिया था उसे हटा करके 43 दे दिया। हाँ सही लिखा हमने, एक मिनट कैलकुलेशन ठीक है। 61 चेक कर लेना अपनी, तो फिर दोबारा पूरा करना पड़ेगा। (61) और 16 45 हो गया प्लस माइनस का, ठीक है बिल्कुल सही है। तो हमारा एवरेज 100 आइटम्स का इतना है, लेकिन इसमें और एक मजेदार बात ऐड कर दी। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट नंबर ऑफ आइटम्स वर 90 एंड नॉट 100। अरे मतलब ये कह रहा है कि आप जो टोटल 100 आइटम ले रहे हो वो तो है ही नहीं, आइटम तो 90 हैं। यानी कि आपने यहां पर जो डिवाइड किया है वो 100 से डिवाइड किया है, 100 से नहीं करना है, आपको 90 से डिवाइड करना था। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम क्या निकालेंगे, हम यहां से एक टोटल निकाल लेंगे कि टोटल कितना है। तो टोटल कैसे निकालोगे भाई, जो भी एवरेज है, हमने डिवाइड कितने से किया था 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका टोटल आ जाएगा। अब इसको आपको एक्चुअल एवरेज निकालना है, तो एक्चुअल एवरेज के लिए आपको इसे 90 से डिवाइड करना था। तो 90 से डिवाइड करोगे, 9 पंजे 45, 6 और ना जाने का 0 और 9 सत्ते 63, 50.7। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप ये समझ लीजिए कि स्टार्टिंग वाला ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 100 आइटम्स लेने पर एवरेज 45.64 आता है। अगर वहीं पर 100 की जगह 90 आइटम होते हैं, मतलब गलती से अगर हमने 100 लिख लिया है 90 की जगह, तो एक्चुअल एवरेज क्या होगा। तो एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए पहले आपको एक्चुअल सम निकालना पड़ेगा। टोटल कितना है उसे 90 से डिवाइड करेंगे। टोटल निकालने के लिए एवरेज में जो नंबर आपने 100 लिए थे उससे मल्टीप्लाई, टोटल आ गया, उसको नंबर से डिवाइड, खत्म। ओके के गुड इवनिंग, बहुत लेट आए हो लेकिन के आप। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये अब क्वेश्चंस वो बचे हुए हैं जो थोड़े से मजेदार हैं। थैंक यू के आपसे पढ़ के मजा आ जाता, अच्छी बात है मेरे भाई। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको दोबारा घर पे पढ़ने हैं। सर ऊपर 100 से ना करके डायरेक्ट 90 से कर देते तो नहीं, गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये जो एवरेज 46 है, ये एवरेज 46 100 से डिवाइड करके लिया गया है। तो अगर यहां 100 से डिवाइड करके लिया गया है तो इसमें जो वैल्यू प्लस माइनस करेंगे वो भी 100 से डिवाइड करके ही आपको लेनी है। सेम चीजों को प्लस माइनस करते हैं ना, अलग अलग को नहीं करते ना। ठीक है, ओके आनंद। चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है भैया जी बिना पेन वाला क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, और ये आपका यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है। यूपीएससी सी सेट जानते हैं, आईएएस का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है।
पढ़ो इस क्वेश्चन को। जो हमने आपको कहानी सुनाई थी ना, आपको याद है हमने आपको एड रिप्लेस लेफ्ट में कहानी सुनाई थी, तो उस कहानी पर ये क्वेश्चन है। जिसने उस कहानी को ध्यान से अपने को समझा होगा वो ये क्वेश्चन चुटकियों में कर लेगा। देखो, देयर आर टू क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। इन क्लास ए हाईएस्ट स्कोर 21 एंड लोएस्ट 17। यानी क्लास ए के जो बच्चे हैं, देखो थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको, क्लास ए के बच्चे का जो स्कोर है वो 17 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 21 तक जाता है। मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने 17 से कम स्कोर किया हो और कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने 21 से ज्यादा स्कोर किया हो। इन क्लास बी द हाईएस्ट स्कोर इज 30 एंड लोएस्ट इज 22। जबकि हम क्लास बी की बात करते हैं तो क्लास बी में 22 से स्टार्ट होकर के जाता है कहां तक, 30 तक। 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू बी। आपको ऑप्शंस नहीं पढ़ने, बिना ऑप्शन के ही आपका आंसर आना चाहिए, फिर हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे। यहां से 4 स्टूडेंट्स इसमें शिफ्ट हो रहे हैं। अब एक चीज ध्यान दो, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके क्लास ए से क्लास बी में 4 स्टूडेंट शिफ्ट हो रहे हैं तो इसमें तो कंडीशन बन रही है कौन सी, लेफ्ट वाली, और इसमें कौन सी कंडीशन बन रही है, ऐड वाली। यानी कि हम ये कहेंगे क्लास बी में 4 बच्चे ऐड हो रहे हैं और क्लास ए से 4 बच्चे छोड़ रहे हैं। तो क्लास बी के लिए सोचिए एवरेज पर क्या फर्क पड़ना चाहिए, आपको ये सोचना है। देखो एक चीज तो कंफर्म है कि क्लास बी का एवरेज 22 और 30 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। और हम एक बात जानते, दूसरी बात हम ये भी देख रहे हैं क्लास ए के किसी भी बच्चे का एवरेज जो स्कोर है, जो हाईएस्ट स्कोर भी है वो है 21। तो अगर 21 वाला बच्चा भी इस क्लास में शिफ्ट होता है, क्लास बी में शिफ्ट होता है, तो उसका जो नंबर होगा वो क्लास बी के एवरेज बच्चे से तो कम ही होगा। हो सकता है इस क्लास का टॉपर बच्चा हो, इस क्लास का टॉपर भी होगा, लेकिन इस क्लास के तो एवरेज बच्चे से भी कम है, क्योंकि इस क्लास का जो एवरेज बच्चा है उसका स्कोर 22 और 30 के बीच में आता है, ये तो 21 वाला ही है। तो इसका मतलब क्लास बी में जो बच्चे आ रहे हैं, 4 बच्चे आ रहे हैं, उनका जो मार्क्स हैं वो क्लास बी के एवरेज बच्चे के मार्क्स से भी कम है। और अगर एवरेज से कम वाले कोई लोग आते हैं तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि क्लास बी का एवरेज तो घटना ही घटना है। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि जब कभी भी किसी चीज में कोई चीज ऐड हो रहे हैं और उनका वेट जो है एक्चुअल क्लास के एवरेज से कम है, तो एवरेज से कम वाला आता है तो उसमें वो घटना ही घटना है। तो कहीं पर क्लास बी का जो लिखा होगा वो हम आपको देखते हैं। अब देखो ऑप्शंस पढ़िए। अब द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, 100% सही है, सोचने वाली बात ही नहीं है, 100% सही है। लेकिन दूसरा भी पढ़ो, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब वो ये कह रहा है कि क्लास ए का एवरेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाई क्लास ए से जो बच्चे जा रहे हैं उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि वो कौन से वेट के बच्चे जा रहे हैं। जो बच्चे यहां से यहां शिफ्ट हो रहे हैं उसके बारे में ये पता नहीं है वो कौन से मार्क्स वाले बच्चे जा रहे हैं। वो एवरेज से कम वाले जाएंगे तो बढ़ेगा, और एवरेज से ज्यादा वाले बच्चे इधर शिफ्ट होंगे तो इसका घटेगा। तो कहने का सेंस ये है कि क्लास ए का जो भी एवरेज है वो 17 और 21 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और जो बच्चे इधर से उधर जाएंगे वो 17 से कम वाले भी जा सकते हैं, मतलब एवरेज से कम वाले भी और एवरेज से ज्यादा वाले भी, या एवरेज वाले भी। तो इसमें तो तीनों ही कंडीशन पॉसिबल है। क्लास ए का एवरेज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और आपका उतना भी रह सकता है। लेकिन ऑप्शन है नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं फॉर लॉजिक। तो ये तो आपका 100% गलत है और ये आपका सही है। तो ओनली वन, उपरोक्त में से केवल और केवल एक ही सही है। आर्यन बोल रहा हूं सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आर्यन। अजय, क्या नाम है आपका? नाम तो आज अजय आ रहा है आपका। वेरी गुड अरजीत सलोनी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिस बच्चे ने वो कहानी को सही से पढ़ा है ना, सुना है हमारी कहानी को, वो बच्चा बिना पेन के ये क्वेश्चन टिक कर सकता है। जल्दी से नोट कीजिए और नोट करके हमें कंफर्म कीजिए। था मजेदार क्वेश्चन? ये है क्वेश्चन लॉजिकल, ये रटने वाले बच्चों के लिए नहीं है। यहां से समझ में आता है कि कौन बच्चा लॉजिकली पढ़ रहा है। ये रट के होंगे ही नहीं,
ऐड में इंक्रीज, प्लस, डिक्रीज, माइनस, वो सब पढ़ने से नहीं होंगे। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, हम जानते हैं कि क्लास बी में जो भी एवरेज है वो 22 और 30 के बीच में होगा। तो अगर एवरेज के कम वाले बच्चे आते हैं तो एवरेज आपका घटता है। तो क्लास ए से जो भी बच्चा आएगा वो एवरेज से कम वाला ही है। तो अगर क्लास बी में एवरेज से कम वाले बच्चे आते हैं तो क्लास बी का एवरेज डेफिनेटली घटेगा। बिल्कुल सही है। अब क्लास ए की बारे में बात करें तो जो बच्चे जा रहे हैं वो एवरेज से कम वाले भी हो सकते हैं, ज्यादा वाले भी हो सकते हैं और एवरेज वाले बच्चे भी हो सकते हैं। तो अब उस कंडीशन में वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और वो आपका सेम भी रह सकता है। ठीक है के ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है 2 से 3 साल पहले। आजकल थोड़ा कम देखा जा रहा है क्योंकि लेवल थोड़ा डाउन हो गया एग्जाम का फिर दोबारा से। बीच में जो 17, 18, 19 में थोड़ा लेवल अच्छा हुआ था। लास्ट के 2 पैटर्न हैं ये, अब 2-2 क्वेश्चन कराएंगे इन दोनों पे, और ये दिखने में अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब बीच में अभी 18, 19, 20, 21 2-3 साल अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे कुछ, तो उनमें से ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ये और एक और आएगा। तो 2-2 क्वेश्चन कराएंगे इन पर। ठीक है, कौन सा पैटर्न था, जो भी था, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी है। ठीक है, एक हम करेंगे, एक आप करना। ठीक है। The number of students in a class is 75 out of which 33 1/3%, यानी कि इसकी वैल्यू जो परसेंटेज की वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/3। 1/3 आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। तो आप इसमें क्या समझते हैं, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 75 है और 75 का 1/3, ये आपको मन में ही आ जाना चाहिए 25 लड़के हैं। तो वो आपसे ये कहना चाहता है कि लड़के जो हैं वो हैं आपके कितने 25, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं बची हुई यानी कि 50। टोटल कितने हैं, टोटल हैं आपके 75। ठीक है। अब देखिए, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ बॉयज इज इतना परसेंट मतलब 2/3। मोर का मतलब ज्यादा, दैट ऑफ गर्ल्स। गणित विषय में लड़कों का औसत लड़कियों के औसत से इतना प्रतिशत मतलब 2/3 अधिक है। तो आपको ये तो हम परसेंटेज बताते ही हैं कि अगर ये 2/3 अधिक है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि लड़कों का जो औसत है वो लड़कियों से 2/3 अधिक है, तो लड़कों का ज्यादा है। तो इसका मतलब लड़कियों का अगर 3 है तो लड़कों का 2 ज्यादा 5 है। तो अगर हम यहां पर एवरेज की बात करें, किसकी बात करें, एवरेज की, तो लड़कियों का एवरेज अगर हम 3x मानते हैं तो लड़कों का एवरेज 2 अधिक यानी 5x होगा। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत 66 है, पूरी क्लास का एवरेज आपको दे रखा है 66, तो पूछा है लड़कियों का औसत, गर्ल्स का एवरेज पूछा है, यानी 3x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब बच्चे इसमें 3x में 3 का मल्टीप्लाई में आंसर टिक कर देते हैं, गलत हो सकता है, x की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है। क्वेश्चन समझा रहे हैं, बाकी सॉल्यूशन में कुछ अब इसमें है नहीं। एक क्लास में 75 बच्चे हैं जिसमें से 1/3 लड़के हैं, बची हुई लड़कियां हैं। तो 75 का 1/3 25 लड़के हैं, बची हुई 50 लड़कियां हैं, टोटल 75 है। इस पहली लाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी लाइन कह रहा है कि लड़कों का जो एवरेज है वो लड़कियों से 2/3 ज्यादा है। 2/3 ज्यादा है मतलब अगर एक का 3 है तो दूसरे का 2 ज्यादा है, तो 3 और 5 का अनुपात हो गया। अब ज्यादा किसका है, लड़कों का, तो लड़कों का कितना हो गया 5x, लड़कियों कितना हो गया 3x। तो लड़कियों का एवरेज 3x, लड़कों का 5x, और पूरी क्लास का एवरेज दे रखा है 66। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि लड़कों का टोटल और लड़कियों का टोटल जोड़ दिया जाए तो पूरी क्लास का टोटल आ जाएगा। तो लड़कों का टोटल कैसे निकालोगे, 25 × 5x। लड़कियों का टोटल कैसे निकालोगे, 50 × 3x। क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही, एक और दिखाएंगे आपको। आजकल थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन,
क्योंकि पेपर आजकल थोड़ा इजी आ रहा है, बीच में कुछ अच्छे सेट्स पूछे गए थे, अच्छे पेपर, तो वहां पर ये आपके क्वेश्चंस देखने को मिले थे। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और दिखाएंगे आपको। एक बार स्पीड से रिपीट करते हैं। 75 का 1/3 25 लड़के हैं, 75 में से बची हुई 50 लड़कियां। ये पहला लाइन तो बिल्कुल ही क्लियर है। दूसरा बोल लड़कियों का एवरेज से लड़कों का 2/3 ज्यादा है, परसेंटेज को फ्रैक्शन का 2/3 ज्यादा है, मतलब एक का 3 तो दूसरे का 5, तो 3x और 5x का अनुपात हो गया। इनका मल्टीप्लाई किया लड़कों का टोटल, इनका मल्टीप्लाई किया लड़कियों का टोटल, इनका मल्टीप्लाई किया पूरी क्लास का टोटल, बराबर हो गया। x की वैल्यू निकाल करके 3x निकाल दिया। चलिए बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए और कोशिश करिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एक बार और देखो, अब फिर इसके बाद कोई कंफ्यूजन तो पूछना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन से क्लियर नहीं होंगे, दो दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 9 इज 63। सेक्शन ए और बी में 90 बच्चे हैं जिनका एवरेज कितना है। देखो दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, और दोनों को मिला करके सेक्शन ए और बी, इसमें दोनों में मिला के 90 बच्चे दे रखे हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। पहले क्वेश्चन को समझो, सॉल्यूशन बाद में करना। और हमें इसका एवरेज भी दे रखा है, दोनों सेक्शन का मिलाकर के एवरेज दे रखा है 63। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वर 10 मोर देन दैट ऑफ बी। ए में बी से 10 छात्र अधिक हैं। अच्छा ये बताओ, हमें यह पता था कि ए और बी में टोटल 90 बच्चे हैं, और हमें यह पता है ए में बी से 10 छात्र अधिक हैं, यानी ए और बी के छात्रों का अंतर भी हमें पता है। यानी कि हमें a प्लस बी 90 दिया है, a माइनस बी 10 दिया है, तो क्या हम यहां से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये कुछ चीजें सॉल्व करने वाली नहीं होती, ये मन में करने वाली होती है। तो सॉल्व करोगे, b से b कट जाए, 2a 100, तो a की वैल्यू 50 और b की वैल्यू 40। तो ये सब जो नीचे लिख रहे हैं ये बिना पेन के करने वाली चीजें हैं। इसका मतलब a में 50 बच्चे हैं और b में बच्चे कितने हैं, 40। ए में 50, बी में 40, टोटल 90, और दोनों का अंतर 10, सेटिस्फाइड। द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट ए वॉज 30% मोर देन दैट ऑफ बी। 30% मोर देन दैट ऑफ बी मतलब बी में 100 एवरेज है तो ए का 130 है, तो अनुपात में 13 और 10 का अनुपात हो गया। यानी कि ए के बच्चों का एवरेज है 13x और बी के बच्चों का एवरेज है 10x। अब इसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो पूरा आप खुद कर सकते हैं, ये हमने समझाने के लिए लिखा है। तो ए के बच्चे 50 हैं, उनका एवरेज है 13x, तो एवरेज 13x में 50 बच्चों का मल्टीप्लाई करेंगे, इनका टोटल आ जाएगा। बी में एवरेज 10x है, बच्चे 40 हैं, तो एवरेज में बच्चों का मल्टीप्लाई करेंगे, उनका टोटल आ जाएगा। ए का टोटल बी का टोटल जोड़ेंगे तो a प्लस बी का टोटल आ जाएगा। इसमें बच्चे 90 हैं और एवरेज 63 है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, यहां 0 को नानी के घर भेज देंगे, कॉमन लेकर के भेज दिया। 13 पंजे 65 और 40, यानी ये हो गया 105x और ये हो गया 63 इंटू 9। अब कुछ सी से कट सकता है क्या, हाँ, 21 से ये 3, 21 से ये 5, तो इस हिसाब से यहां पर x की वैल्यू आ गई 3 निम 27/5, 27/5। x की वैल्यू 27/5 है। एवरेज ऑफ b पूछा है, b का एवरेज मतलब 10x, तो हमें b का एवरेज पूछा है और वो है हमारा 10x, यानी कि 10 इंटू 27/5, तो वो हो जाएगा 54। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो, अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। 50-40 कैसे आया सर, आपके लिए होमवर्क है जीतू। x प्लस वाई की वैल्यू 90 है और
x प्लस वाई की वैल्यू 90 है और x माइनस वाई की वैल्यू 10 है। x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको पहले कल घर से करके लानी है, ऐसे इंप्रूवमेंट होगा भी नहीं आपका। आप कल हमें आप बताएंगे ये कि कैसे हुआ, नहीं अगर आप बता पाए तो हम आपको बताएंगे। लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू पता है, x माइनस वाई की वैल्यू पता है, तो x और y की वैल्यू कैसे निकालनी है ये कल आप हमें बताएंगे। बताओगे या नहीं बताओगे? यहां a और b की जगह हमने x प्लस वाई लिख दिया वहां पे बस। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बेहतरीन लेवल क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट जो एवरेज में बनते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टफेस्ट लेवल जो जाता है वो इनमें जाता है, टफेस्ट बहुत रेयरली देखे जाते हैं, इसीलिए। डन डन डना डन डन अंतिम पैटर्न दिखाएं आपको, वो सबसे मजेदार है, वो लेंदी है। ये आपका हो गया छठा सातवां जो भी क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये 1-2 साल बहुत पूछे गए थे भाई। देखो अब ये क्वेश्चन आने के चांसेस अभी 1-2 साल तक तो नहीं है, मतलब अगले 1-2 साल में तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर फ्यूचर में कभी आपके आ सकते हैं। ठीक है, जब कुछ अच्छा पूछना होगा फ्यूचर में जाकर के तब वो पूछ सकता है। तो ऐसे हम आपको 1-2 क्वेश्चन दिखा देते हैं और आप हमें बताइएगा क्या मजेदारी है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 42, द एवरेज ऑफ लास्ट 5 40। देखो 12 संख्याओं का एवरेज 42 है, अंतिम 5 का 40 है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 4 इज 44। पहले यहीं तक क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि संख्याएं कितनी हैं, आपकी संख्याएं हैं कितनी, टोटल 12, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। 12 संख्याओं का उसने हमें क्या दिया है, एवरेज। तो नंबर हमारे 12 हैं और उनका हमें एवरेज दिया गया है कितना, 42। ये हम करेंगे अभी। सभी बच्चों का ध्यान पूरी तरीके से बोर्ड पर होगा, कोई नोट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ध्यान दीजिए। एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स, लास्ट 5 नंबर कौन से होंगे, काउंट करो, 1 2 3 4 5, लास्ट 5 नंबर ये हो गए। एंड दैट ऑफ फर्स्ट 4 कौन से होंगे, ये होंगे। ठीक है, तो लास्ट 5 और फर्स्ट 4। ठीक है, लास्ट 5 का जो एवरेज है वो दे रखा है हमें कितना, 40, और फर्स्ट 4 का जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कितना, 44। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है, वह 6th नंबर इज 6 लेस देन ऑफ 5th एंड 5 लेस देन दैट ऑफ 7 नंबर। इस लाइन को 2-3 बार पढ़ो क्योंकि ये मेन लाइन है। क्वेश्चन अभी नोट कर रहे हैं, सॉल्यूशन तो बात की बात है। छठी संख्या 5वीं से 6 कम और 7वीं से 5 कम है। छठी संख्या जो भी है वो 5वीं से भी कम है और 7वीं से भी कम है। ठीक है, छठी संख्या 5वीं से 6 कम है और 7वीं से 5 कम है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि छठी संख्या अगर आपकी x है तो 5वीं से ये 6 कम है, तो इसका मतलब 5वीं संख्या होगी x प्लस 6, और 7वीं से ये आपकी, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। अगर मैं छठे नंबर को x मान लेता हूं तो इस हिसाब से 5वां नंबर x प्लस 5 होगा, और x प्लस 5 x प्लस 6 सॉरी, और ये होगा x 6 ज्यादा है। सिमिलरली 7वीं संख्या से 5 कम है, तो छठी संख्या 7वीं से 5 कम है। उल्टा पढ़ोगे तो 7वीं संख्या छठी संख्या से 5 ज्यादा है, तो वो हमने यहां पर ये लिख दिया है। अब देखो हम यहां पर क्या करने वाले हैं भाई, ये पैटर्न हमने पढ़ा हुआ था, 12 में से पहले 5 4 9। या तो आप डिटेल तरीके से जाओ,
डिटेल तरीके से ये निकाल लो, इसका टोटल निकाल लो, इसका टोटल निकाल लो, 12 में से 9 का टोटल करा दो, 3 का टोटल आ जाएगा। या फिर आप एक काम जानते हैं कि जैसे 12 में से 5 और 4 9 बच गए, 9 नंबर निकाल दिए, तो अब जो यहां पर नंबर कितने बचे हैं, 3 नंबर बच गए हैं। तो प्लस माइनस वाली जो कंडीशन बताई थी उससे 5 और 4 9, 12 से कम है तो जो वैल्यू होगी वो इससे कम होगी। ठीक है, होगी नहीं होगी? कितनी कम होगी? 42 से 44 2 ज्यादा है तो इंटू 2, सॉरी 42 से 44 2 ज्यादा है एवरेज में, तो टोटल के लिए इंटू 4। ऐसे ही 42 से 40 2 कम है, 2 कम है तो -2 और टोटल के लिए इंटू 5। ये आपका आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि नंबर अलग अलग है, मल्टीप्लाई अलग अलग होगा। आपको एक चीज और हमने बताई थी ऐड रिप्लेस लेफ्ट में कि ये वैल्यू एवरेज में है, तो यहां पर आगे वाली वैल्यू भी एवरेज में ही होनी चाहिए। तो अगर एक ही मेंबर की बात होती है तो ये एवरेज ही होता है, लेकिन यहां एक की नहीं, यहां 3 मेंबर की बात है, ये 3 मेंबर की बात है, तो ये जो टोटल वैल्यू है वो एक की नहीं है, वो 3 की है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको यहां पर 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अगर ये 3 की जगह 2 नंबर होते 2 से डिवाइड करते, 5 नंबर बचते 5 से डिवाइड करते। ठीक है, बस खत्म हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 चौक 8 और ये कितना 10, -2 बटे 3। देखो 42 में 42 आपका माइनस में है, इसके बाहर माइनस में, और उसमें भी -2 बटे 3 करोगे तो जुड़ जाएगा और वो हो जाएगा 42 सही 2 बटे 3, यानी कि 128 बटे 3। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बीच के जो 3 नंबर हैं इनका एवरेज 128 बटे 3 आ गया। अब जब इनका एवरेज आ गया तो क्वेश्चन यहां से खत्म हो गया। कैसे भाई? हमें ये तीनों नंबर पता है, एक नंबर है x प्लस 6, दूसरा नंबर है x और तीसरा नंबर है x प्लस 5। यही 3 नंबर हैं। इन इतिहास में नहीं पूछा गया। दूसरा लॉजिक बहुत लेंदी हो जाएगा, वहां पर आपको टोटल निकालना है। दूसरा लॉजिक आपका यह हो गया कि इन 3 नंबर का टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन 3 नंबर का टोटल निकालने के लिए ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते, बस इसी में आप कर सकते हो, वो डिटेल कर सकते हो। आपको 40 जो है 12 नंबर का एवरेज पता है 40, तो 12 नंबर का टोटल निकाल लोगे, उससे पहले 5 और अंतिम 4 का घटा दोगे, तो 40 इंटू 5 44 इंटू 4, 40 इंटू 5 और 44 इंटू 4 घटा दोगे तो घटाने पर 128 आ जाएगा। ये कर सकते हो बस, लेकिन ये नंबर आसान है तो कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो दिक्कत होगी। नहीं शिरोद्र, x माइनस 6 x माइनस 5 कैसे हो जाएगा? थोड़ा तो दिमाग लगाओ मेरे भाई। छठी संख्या से कोई संख्या, छठी संख्या कम है, छठी संख्या कम है और छठी में आप उससे 6 कम कर दोगे तो छठी कम रहेगी, पांचवी कम रहेगी। थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाया करो। छठी संख्या पांचवी से 6 कम है, तो कौन सी कम है? पांचवी से छठी संख्या, छठी संख्या पांचवी से कम है, तो कौन सी संख्या कम है और कौन सी बड़ी है, पहले तो ये सोच लो। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। देखो यहां 42 40 5, तो 5 और 4 9, 12 से कम है तो माइनस, बाकी बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। 42 से 2 कम तो इंटू 5, 2 ज्यादा इंटू 4, वो लिख दिया। बस यहां पर क्या है, 5 और 4 9 नंबर आ रहे हैं, एक्चुअल नंबर 12 है, तो 9 नंबर आ रहे हैं, 12 में से 3 नंबर बच रहे हैं, तो 3 नंबर बच रहे हैं, तो एवरेज निकालने के लिए इसको एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया, बस खत्म। तो ये आपका एवरेज आ गया। इसमें 3 नंबर का एवरेज है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल आ जाएगा, यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू मतलब छठा नंबर आ गया तो 5वां और 7वां भी निकाल सकते हैं, वो निकल गया, खेल आपका खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही एक और करेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन से क्लियर नहीं होते, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन करने के बाद ही क्लियर होते हैं। अब देखो हम कैसे इसको करते हैं। द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 80। 13 नंबर्स का एवरेज दिया है 80। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 74.5। अब देखो ये पॉइंट वाला ना, अब ये आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी डिटेल में जाओगे तो। एंड द नेक्स्ट 5, 5 और 5 10, इसका एवरेज है आपका 82.5। देखो अब हमने जो क्वेश्चन है वो यहां तक पढ़ लिया, आगे का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। पहले यहां से हम 5 और 5 10, 3 नंबर बच गए,
तो वो 3 नंबर जो बच गए उनका हम एवरेज निकाल लेते हैं पहले। देखो 5 और 5 10, 13 से कम तो माइनस। अब यहां 5 कॉमन है तो ब्रैकेट के बाहर इंटू 5 लिख सकते हैं। 80 से एक नंबर जो है 82, ये 2.5 ज्यादा है तो प्लस का लिख लो, और ये 5.5 कम है तो इसको माइनस का लिख लो। ठीक है, अब क्योंकि ये नंबर 5 है तो टोटल निकालने के लिए 5 से डिवाइड। अब हमने आपको क्या बताया था, ये तो हम तब करते थे कि जब एक ही नंबर बीच में मिसिंग होता था, लेकिन एक से ज्यादा होंगे तो एवरेज निकालने के लिए, जैसे 5 और 5 10 है और टोटल नंबर 13, 3 नंबर मिसिंग है, तो ये जो वैल्यू है इसको एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 5.5 हो गया, 3 ही हो गया, और 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आप इस 3 से इसको काटोगे तो ये -1 बार कटेगा, -1 -5 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 85। तो वो आपसे ये कहना चाहता है कि आपके जो 3 नंबर बचे हुए हैं ना, ये देखो, ये एक आपकी लाइन थी, 13 नंबर थे। अब ध्यान से देखना, हमें पहले इतना अलग पार्ट समझो, उसके बाद 13 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिखना है। 11 12 13। तो उसने आपसे कहा था पहले 5 ये हो गए, नेक्स्ट 5 ये हो गए, बचे कितने, 11 12 13 नंबर ये बचे। अब उसने आपसे कहा है द 11th नंबर इज 6 मोर देन 12th एंड 12th नंबर 6 लेस देन 13th। इस लाइन को समझिए, 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है। तो आपको सभी संख्याएं आपको माननी है। कौन सी मान सकते हो, 12वीं को ही मान लें। 12वीं को अगर आप x मान लोगे तो 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है, तो 12वीं जो भी मानोगे 11वीं उससे 6 अधिक है, तो ये x + 6 हो गई। अब 13वीं में देखियो, 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है, तो 12वीं 13वीं से 6 कम है, तो उल्टा अगर देखोगे तो 13वीं 12वीं से 6 ज्यादा है। ठीक है, अगर आप ये कहें क्लास 12 में आपके 13 क्लास से 6 नंबर कम आए हैं, तो क्लास 13 में 12 से 6 नंबर ज्यादा आए हैं, तो 12 से 6 नंबर ज्यादा मतलब ये x + 6। अब इसका मतलब, अब आप देखो चेक कर सकते हो, पहली लाइन कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है, तो 12वीं से 6 अधिक है 11वीं, बिल्कुल है। दूसरा कह रहा है 12वीं 13वीं से 6 कम है, तो 13 में 6 कम करोगे तो 12वीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब खेल खत्म। अब इन तीनों का एवरेज ही तो पता है हमें 85, तो इन तीनों को अब आप जोड़ोगे तो x + 6 x और तीसरी x + 6, इनका एवरेज होगा 85 × 3, तो 255। बस खत्म। तो x x x ये आपका 3x, 6 और 6 12 घटेगा तो 243, तो x की वैल्यू आ जाएगी 81। अगर x की वैल्यू आपकी 81 आ गई तो ये 81 है, तो 6 87, ये भी आपका 87। ये सब अलग लिख के करना है। तो आपसे पूछा 11वीं और 13वीं संख्या का औसत। देखो कितने नंबर क्वेश्चंस पूछे हैं इसमें, देखो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। तो 11वीं और 13वीं, 11वीं संख्या 87, 13वीं संख्या 87, और दोनों का औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो 87 ही आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन प्यारा है, क्योंकि यहां पर 1 नहीं 2 नहीं 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं, 3 के 4 क्वेश्चन हैं। अब जरा देखिए, और अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी पॉइंट में तो अब आप हमसे पूछिए, क्योंकि आपका एवरेज यहां पर हो चुका है समाप्त। पूछिए, अब आप हमसे पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने आंसर कर लिए हैं बहुत ही अच्छी बात है, गीतांजलि, अरिजीत, शिरोद्र, आकाश, समझ आ गया सर। अभी समझ में आ गया जिन बच्चों, अच्छी बात है। जिनको नहीं आया वो कम से कम 3 4 बार करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अच्छा है। दिक्कत करेगा, अच्छे अच्छे बच्चों को करता है,
आप क्वेश्चन को देख के ही समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल क्या है। टफ नहीं है, मल्टीपल क्वेश्चन है। -5.5 कैसे आया? 80 और 74.5 का अंतर। आपको टाइप 2 में यही बताया था हमने आपको। इससे ये ज्यादा कितना है? 2.5। इससे ये कम कितना है? 5.5। हाँ हाँ, सेंसा कमेंट आ रहे हैं, कमेंट्स हो रहे हैं। ये सब बातें क्या होती है? सबके कमेंट्स आ रहे हैं, मजे करो। अब बताइए किसको क्या कहना है। तो यहां पर आपका खत्म हो चुका। कल आपकी सुबह क्लास है एज की। एज की क्लास रहेगी आपकी कल सुबह। अब बताइए प्लीज सर, मेरे पास मुझे बता दो, 40 एंड 50 नहीं आया लगाया तो? 40 एंड 50 नहीं आया लगाया तो मतलब? जीतू, सबसे पहले जीतू आप इस क्लास के स्टार्टिंग में शायद ये बोल रहे थे कि सर मेरा बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं है। ऐसा तो वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बच्चा क्लास करे और बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट ना हो, ठीक है? तो लेकिन अगर नहीं भी है तो आप 15 दिन तक, अगली 15 दिन तक हमारी कही गई चीजों को फॉलो करें और बिल्कुल शिद्दत के साथ फॉलो करना है और डिसिप्लिन वे में फॉलो करना है। उसके बाद हम बताएंगे कि इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको जो भी हम क्लासेस करा रहे हैं, नया टॉपिक कल से हम स्टार्ट करेंगे। एज 2 क्लास का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो आपको एक काम करना है, उस एज टॉपिक को आपको जो हम क्लास में कराएंगे उसको 2 बार करना है, सेम डे, एक ही दिन में 2 बार करना है। और उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको दिक्कत कर रहा है उसको 3 से 4 बार करना है। और 15 दिन करके देखिए और हमें बताइए। फिर अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बताएं, नहीं कर सकते तो बताएं। सब कराएंगे, श्रोत चिंता मत करो। सर रीजनिंग की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है? रीजनिंग की स्ट्रेटजी तो आपको वैसे रीजनिंग वाले सर बेस्ट बता सकते हैं आपको। देखो बाकी देखो कोई भी सब्जेक्ट है, स्ट्रेटजी सबके लिए सेम होती है। आपको वही वैसे ही पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। बार बार रिवीजन करोगे इंप्रूवमेंट आपका होगा, ठीक है? सर ओनली प्रैक्टिस की जरूरत है और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरे भाई ये तो हमेशा रहेगा अरिजीत। प्रैक्टिस तो देखो दोनों ही चीजें। देखो आशीर्वाद तो बड़ों के पास कहते हैं और कुछ नहीं होता, आशीर्वाद ही होता है छोटों के लिए देने के लिए। और उस आशीर्वाद में सच में बहुत दम होता है, चाहे आपके माँ बाप हो, आपके भाई बहन हो, इवन अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, रिश्तेदार हो। और गुरु तो खैर टीचरों के बारे में तो बोला ही जाता है कि टीचरों का तो खैर जो भी आशीर्वाद होता है वो होता ही है, माँ बाप और टीचर का तो। लेकिन प्रैक्टिस, देखो एक चीज जिंदगी में ध्यान रखना कि अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो दुनिया की कोई ताकत आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। जो इंसान अपना भला नहीं कर सकता, दुनिया में कोई भी इंसान उसका भला नहीं कर सकता। तो जब तक आप अपने लिए खुद कुछ नहीं करेंगे, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना। और अपने लिए करने का मतलब यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। 1 से 1.5 साल आप लगा तो दो। आपको शायद इस बात का विश्वास नहीं होगा, 1-1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल जो बच्चे सही से कर लें प्रिपरेशन सही से, 100% सिलेक्शन लेते हैं। 100% सिलेक्शन लेते हैं। हमने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने डेडिकेटेडली 1-1.5 साल अगर दिया है तो उसका सिलेक्शन ना हुआ हो। यह जरूर हो जाता है कि कई बार बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो गया तो डिले हो गया या लेट हो गया सिलेक्शन, लेकिन 100% होता है। 40 और 50 कैसे आया? क्वेश्चन नंबर 54 में था। वो तो हम कल आपको पूछेंगे, कल आप बताना हमें, वो हम थोड़ी बताएंगे। x प्लस वाई की वैल्यू 90 थी, a प्लस बी की वैल्यू, ये तो आप बताओगे हमें कल। अगर नहीं आता आपको तो 6ठी क्लास में कोई बच्चा हो उससे पूछना, फिर भी ना आए तो हम तो बताएंगे ही आपको। a और b की वैल्यू बताओ, ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही। चलिए तो फिलहाल अभी आप लोग मजे करो, एंजॉय करो। कल सुबह एक क्लास एज की रख लेते हैं, एक ही क्लास रखेंगे, दोनों नहीं रखेंगे, छुट्टियां ज्यादा हो गई हैं।
कहो तो कर लेते हैं, है ना। इस वीक में थोड़ी छुट्टियां हुई थी इसलिए। वैसे आपका सिलेबस डिले नहीं चल रहा, सिलेबस सिस्टमेटिकली टाइमली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सुबह 10 बजे शायद आपकी होगी, ठीक है। और मजे करिए, इंजीनियर एंजॉय करिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।